रतनगढ़ के हृदय स्थल घंटाघर से करीब 5 किलोमीटर दूरी पर बसे गांव जालेऊ में बाबा श्याम के मंदिर का निर्माण हाल ही में हुआ है, जिसका इतिहास 250 वर्ष पुराना है। 250 वर्ष पूर्व गुमटी नुमा बने मंदिर का निर्माण कार्य करीब 1 साल पहले शुरू हुआ था और जीर्णोद्धार के बाद इसे भव्य स्वरूप प्रदान किया गया तथा 6 मार्च 2025 को मूर्ति की स्थापना की गई। चमत्कारी मंदिर की खास बात यह है कि जिसने भी यहाँ फरियाद लगाई वो खाली नहीं लौटा और इस बात को स्थानीय निवासी भी मानते हैं। मंदिर में बाबा श्याम की स्थापित प्रतिमा के समक्ष खड़े होते ही मन में एक आत्मीय संतुष्टि का भाव पैदा होना शुरू हो जाता है, जो यह दर्शाता है कि बाबा श्याम स्वयं हमसे बात करने को आतुर है। और इसी का कारण है कि यहाँ सुबह शाम की होने वाली आरती में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल होते हैं। कहते हैं कि जब तक प्रभु की इच्छा न हो तब तक कोई भी कार्य संभव नहीं है और जब भगवान की इच्छा हो तो हर कार्य अपने आप ही सफल हो जाता है। ऐसा ही किस्सा मंदिर निर्माण से जुड़ा हुआ है। मंदिर समिति से जुड़े सदस्यों ने बताया कि 250 वर्ष पुराने मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए गत वर्षों में 2 बार भूमि पूजन किया गया था, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया और उसके बाद करीब 1 वर्ष पहले फिर से इस कार्य को शुरू किया गया तो 11 महीने में ही जन सहयोग से मंदिर का निर्माण पूर्ण हो गया। इस कार्य में दानदाताओं ने भी स्वयं से ही अपना सहयोग प्रदान किया, जो इस मंदिर के चमत्कार को दर्शाता है। तो आइए देखते बाबा श्याम के इस चमत्कारी मंदिर को और सुनते हैं इससे जुड़े किस्से। नमस्कार, आज हम आप पहुंचे हैं रतनगढ़ तहसील के गांव जालेऊ में, जहां पे नव निर्मित श्याम मंदिर का आज आपको दर्शन करवाते हैं। इस वक्त हम खड़े हैं रतनगढ़ तहसील के गांव जालेऊ में स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में, जहां पर समिति के एक पदाधिकारी हमारे साथ है। तो आइए उनसे रूबरू करवाते हैं आपको। सबसे पहले बाबू जी ये बताइए, आपका हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए और मंदिर से किस प्रकार जुड़े हैं और किस प्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। मैं बजरंग लाल पारिक हूँ और ये हमारे बुजुर्गों की स्थापना की थी 250 साल पहले। हम जाड़े के थे, जाड़े से रतनगढ़ चले गए और ये जो है ये हमारे बुजुर्गों की ज़मीन है पुरानी, इसी के अंदर ये निर्माण करवाया गया। 14 साल पहले इन बाउंड्री की हमारे चाचा जी थे सुधीर जी पारिक, उस प्रकार उनकी देख रेख में होगी और उनका ध्यान तो होगा। उसके बाद में अभी इसका उदा जगह भगवान की इच्छा हुई खोल करके ये मंदिर तैयार हुआ। सबके सहयोग से, परिवार का कुछ ज़्यादा है, सबका सहयोग है, सबके सहयोग से ये मंदिर स्थापना हुई है और ये 11 महीने का ये सारा खेल है, नींव से लेकर के और मूर्ति स्थापना तक 11 महीने में ये मंदिर पूरा हुआ। इस मंदिर के बारे में हमने कुछ चमत्कारी बातें भी सुनी है, तो आपसे जानना चाहेंगे वो क्या है ऐसा कि भक्तों का सैलाब है जो मंदिर की और अपने आप रुख कर लेता है। इस मंदिर की सबसे बड़ी खासियत है कि इस बाबा की जो श्रद्धा से इसके पास आकर के जो अपनी समस्या इसने रखी है उसका आज तक हर काम पूरा हो। तो ये आप बता रहे हो कि 250 साल पुराना मंदिर है, तो 250 साल पहले इसका जो मंदिर का आप बता रहे हो इतिहास है, तो ये किस प्रकार से हुआ है? ये हमारी बुजुर्ग माता जी थी, उनकी ईंटों की स्थापना करके जैसे अपने पहले खड़े करते थे 2 ईंट, उस हिसाब से वो धूपिया करती थी और उस जगह का नाम श्याम जी की खेड़ी से पड़ा हुआ। और तब से ही कल ही एक लेडीज ने आकर के कम से कम 60 साल की होगी, उसने बताया कि यहाँ कोई बाघ सिंह जी है जाड़े में, उनकी लड़की अपंग हो गई, खराब हो गई, तो उन्हीं को इसी के सरने ला के छोड़ा गया और वो बिल्कुल ठीक हो गई यहाँ से। तो हम देख रहे हैं बाबा की प्रतिमा की काफ़ी महर है, ये काफ़ी चमत्कारी मूर्ति है और हमारे साथ मंदिर के पुजारी जी भी हैं जो स्थानीय मूल निवासी है, उनसे भी चर्चा करते हैं। बाबू जी प्रणाम। तो हमारे दर्शकों को सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए आप। मैं बनवारी लाल स्वामी, पुजारी बस्ती त्यागावासी। मंदिर में सेवा दे रहे हैं, कितने समय हो गया आपको और क्या कहेंगे मंदिर के बारे में? मैं इस मंदिर में 6 मार्च 2025 जिस दिन मूर्ति स्थापना हुई थी उसी दिन से सेवा पूजा कर रहा हूँ। बात है कि भक्तगण काफ़ी आते हैं, ऐसा सुन रहा हूँ या देख भी रहा हूँ, जो मनोकामनाएं लेके आ रहे हैं वो पूरी हो रही है और आरती में बहुत मात्रा में भक्तजन आते हैं।
बाबूजी देख रहे हैं हम मंदिर में जो नारियल वगैरह लगे हुए हैं, तो ये श्रद्धालु लगा रहे हैं, इसका क्या कारण है और ये क्यों लगा रहे हैं यहाँ पे? ये श्रद्धालु अपनी मनौती मांग रहे हैं, अपनी इच्छाएं मांग रहे हैं, बाबा से अरदास लगा रहे हैं कि हमारी ये कामनाएं पूरी करो, और वो कामनाएं लगभग देखी जा रही है कि पूरी हो रही है। तो ये थे पुजारी जी बनवारी लाल जी, जो मूलतः गांव गालेव के निवासी हैं। हम देख रहे हैं बाबा की प्रतिमा, उनको देखने पे ऐसा लगता है कि साक्षात बाबा श्याम बाबा विराजमान है और सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। तो रतनगढ़ तहसील के गांव गालेव में स्थित श्री श्याम बाबा मंदिर में, जहां इस मंदिर में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा गत महीने 6 मार्च को हुई थी। मंदिर का इतिहास काफी पुराना है, तो हमारे साथ मंदिर समिति के सदस्य श्री ओम प्रकाश जी है, तो उनसे चर्चा करेंगे। सर, ये बताइए मंदिर का क्या इतिहास है? हमने सुना है कि 2 बार पहले भी नींव भरी गई थी, लेकिन ये निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। इस मंदिर का इतिहास 250 साल पुराना है। 250 साल से ये एक छोटा सा बुंगली टाइप स्थान था। 2011 के अंदर शिवदत्त जी पारिक ने प्रथम इसका जीर्णोद्धार करवाया, 4 दीवारी, ट्यूबवेल, गेट वगैरह करवाई। उसके बाद एक बार 2 बार बीच में पाया का मुहूर्त भरा गया, वो कोई कारणवश हो नहीं पाया। उसके बाद में 2024 के अंदर इसको फिर पाया भर के दोबारा शुरू किया गया। 2025 6 मार्च में इसकी मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा हुई और ये भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। उसके बाद में लगातार पूजा अर्चना सब जारी है, जहाँ पर सब भक्त लोग आ रहे हैं। तो ये 250 साल पुराना है, तो इतना समय क्यों लगा इस मंदिर को निर्माण होने में? इसके 250 साल पुराना ये थान था। उसके बाद में करीबन हम लोग रतनगढ़ जालेव से रतनगढ़ जाके बस गई, पारिवारिक लोग सब वहाँ रतनगढ़ रहने लगे, कुछ लोग इधर उधर चले गए। उसकी वजह से ये इसको ध्यान नहीं दे पाए। फिर धीरे धीरे ये सजीवन होता गया। हम लोगों को भी एहसास होने लगा, परिवार के लोगों को, गांव के लोगों को, इस मंदिर को बनाना चाहिए, इस मंदिर को बनाना चाहिए। इस तरह से सब लोगों की भावना जागृत होने लगी, तब जाके मंदिर बनने का भव्य रूप शुरू हो गया। तो गांव के रतनगढ़ तहसील के गांव जालेव निवासी बुद्धाराम जी है, तो बुद्धाराम जी से जानना चाहेंगे, इस मंदिर से आपका भी जुड़ाव है, आपको कैसा लगता है इस मंदिर को देख के? अपने को बहुत बढ़िया लगता है जी, हम इसमें जुड़े हैं, बहुत अच्छा है ये मंदिर बना है। तो अभी यात्री भी आते हैं, जाते हैं, और हम भी आते हैं मंदिर में, जाते हैं, और कई टाइम से आ रहे हैं मंदिर में। जब पहले छोटा सा मंदिर था, जब से आ रहे हैं, मत्था टेकते हैं, आते हैं, जाते हैं। नींव 2 बारी भरी, चालू नहीं हुआ, और अब की बार भरी 24 में तो काम सफल हो गया। मंदिर समिति के सदस्य श्री नंदलाल जी पारिक भी हमारे साथ है। तो हमने इस मंदिर के बारे में, चमत्कार के बारे में क्या सुना है, आपका क्या कहना है, किस प्रकार के चमत्कार बाबा ने किए हैं? यहाँ जी 55 वर्ष पहले एक बाघ सिंह जी थे, बाघ सिंह जी, उसके एक बाई नाव से लड़की बोला करते, उसका नाम बाई बोलते थे। उसके बहुत भयंकर गड़बड़ हो गई थी, तो उसने यहाँ ला के घेर दिया, तो वो बिल्कुल मतलब 5-10-15-20 दिन में बिल्कुल ठीक हो गई। ये पर्चा हुआ। 1-2 पर्चा हमने और भी सुने हैं, बाबा के पर्चे तो काफ़ी हैं, सारे पर्चे बता नहीं जाते। एक पर्चा यहाँ जालेव धाम के लिए, जालेव गांव के लिए सबसे बड़ा ये है कि 11 महीने में 1 पैसा पास में पहले हमारे पास नहीं था, 11 महीने में पूरा मंदिर का काम करोड़ों रुपये लगकर पूरा हो गया। इससे बड़ा पर्चा और क्या होगा? सही बात है, कलयुग में हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा वो कहावत है, वो एकदम चरितार्थ हो रही है। हमने इसमें देखा कि मंदिर में जो बाबा की प्रतिमा, उसकी ललाट देखने को ही है, और मंदिर समिति से जुड़े सदस्य सेवा कार्य में जुटे रहते हैं, और गांव के लोगों का भी इसमें लगाव है। तो ऐसी रोचक खबरों के देखने के लिए हमारे चैनल रिपोर्टर पारुल से जुड़े रहे। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और सब्सक्राइब करें, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।